हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज पता है क्या पढ़ेंगे करके। हेलो। हाँ। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। सच्ची? तो बच्चों को बता दिया जाए। ठीक है, चलिए। तो समझ गए आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाँ क्विकर मेथड्स टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है, सॉल्यूशंस है, उसको हम लोग 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं दावा करता हूं इस लेक्चर के बाद आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस चंद सेकंड में बना लेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, इस लेक्चर को पूरा देखना होगा। आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। ठीक है सर, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 होता है, 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 30 होता है। तो ये इस ऐसे टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आते हैं, इसके सॉल्यूशंस को, इसके रूट्स को हम लोग कुछ सेकेंड में बना लेंगे। इसको नोट करिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सर हम लोग तो पढ़ लिए जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये फोर। सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो सकता है, माइनस और प्लस यहां हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, ऐसा ही तो हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर। ठीक है, आइए देखते हैं। सर ये क्या लिख दिए है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, भेजा में घुस ही नहीं रहा है। आइए, नहीं समझ में आ रहा है, समझते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहेंगे, पहले हम लोग इसको समझते हैं। दिए हुए हैं, ए जो यहां रहेगा उसको लिख दिए। ठीक है सर, इतना समझ गए हम। सी कांस्टेंट के आगे प्लस साइन है, प्लस है तो मतलब दोनों में सेम साइन होगा। कांस्टेंट के आगे पॉजिटिव साइन है तो साइन सेम लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे सेम? प्लस प्लस की माइनस माइनस, वो कैसे समझेंगे? यहां देखते, अगर bx के आगे प्लस है तो माइनस माइनस साइन होगा, bx के आगे प्लस है तो नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन होगा। सेम साइन बोला है मतलब अगर c के आगे प्लस साइन हुआ, हमें पता है साइन सेम डालना है। ठीक है, सेम कौन सा? प्लस प्लस की नेगेटिव माइनस माइनस। तो इसको देख के बताएंगे, ये प्लस है तो माइनस माइनस डाल दिए। ठीक है सर, इतना हम समझे, ये वाला पार्ट मैं समझ गया। ठीक है, अब फिर से ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। सर सी के आगे प्लस था, आप बताएं सेम साइन होगा। ठीक है, हम समझ गए सेम साइन। ठीक है, ए आप बोले उतार देने, उतार दिए। सी के आगे प्लस होगा तो सेम साइन। अब सेम साइन क्या? प्लस प्लस कि माइनस माइनस, इसको देखेंगे। यहां माइनस है तो प्लस प्लस। ठीक है सर, ये भी समझ गया। अब इसमें सी के आगे अगर नेगेटिव साइन है, सी के आगे अगर नेगेटिव साइन है तो डिफरेंट साइन होंगे, डिफरेंट साइन होंगे। मींस ठीक है, सी के आगे नेगेटिव साइन है, डिफरेंट साइन बोले ना। ठीक, प्लस माइनस उतार दिए, या माइनस प्लस जो भी उतार दिए हम लोग दोनों साइन को। ए को उतार दिए नीचे, अब जैसा बताए थे। ठीक है सर, अब ये क्या लिखे? एरो, एरो क्या लिखे है? वो क्या लिखे? अगर बी एक्स के आगे प्लस है, बी एक्स के आगे प्लस है तो माइनस वाले में जो नंबर रहेगा वो बड़ा रहेगा, यहां पर नंबर बढ़ा देंगे इसको। ठीक है सर, समझ गए। अब यहां सर आप बताएं, नेगेटिव होगा तो डिफरेंट साइन होगा। ठीक है सर, प्लस और माइनस डाल दिए। ठीक है, अब आप क्या बताए? माइनस होगा, अगर अगर माइनस हुआ तो प्लस वाले में बड़ा नंबर आएगा, और ए को उतार दिए। इतना समझ गए। अब ये तो हमें अभी भी क्लियर नहीं हो रहा सर, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वेश्चन बनाएंगे ना,
तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूं इस चीज को। अगर c के आगे पॉजिटिव है तो सेम साइन होगा। कौन सा होगा? प्लस प्लस की माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस माइनस होगा। ठीक है सर, ए उतार दी। फिर प्लस है तो सेम साइन, प्लस प्लस की माइनस माइनस, यहां माइनस था इसलिए प्लस प्लस। ठीक है सर, सी के आगे माइनस तो डिफरेंट साइन। अगर प्लस है यहां प्लस है तो नेगेटिव में बड़ा नंबर डालेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव में छोटा। और अगर यहां देखिए सी के आगे नेगेटिव है, इसमें भी डिफरेंट साइन, बट यहां माइनस होगा तो प्लस के आगे बड़े वाले नंबर देंगे और ए सब में उतारेंगे। अब देखिए इस पार्ट को नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन कैसे चंद 5 सेकेंड्स में बनाते हैं आप लोग देखिएगा। इसको नोट करिए। आइए अब क्वेश्चंस को हम लोग कैसे 5 सेकेंड में बनाते हैं। बहुत आसान है, हम लोग बेसिक देख लिए। ठीक है सर, बेसिक देखिए। आइए, यही तो 2 रूट्स निकलेंगे ना। ठीक है सर, आपने कहा कांस्टेंट के आगे प्लस होगा तो साइन सेम होगा। सेम क्या होगा? प्लस प्लस की माइनस माइनस, प्लस है तो सर माइनस माइनस लगेगा। ठीक है सर, अब इसको देखिए, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है। 12 को हम लोग 3 4 में तोड़ सकते हैं सर, तो 3 4 7 दिख रहा है हमें। ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं यहाँ 3, यहाँ 4 डाल दिए। यहाँ 1 है, 1 डाल के कुछ फायदा है क्या? आ गया है सर, आ गया। कितना आसान है सर, मैं तो वही बोल रहा हूं तब से, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ सर x निकालना है, 2 रूट्स फाइंड करने हैं। 8 को हम लोग 2 4 लिख सकते हैं, 2 4 6 हो रहा है और इंटू करने पे 8 हो रहा है। यहां कुछ नहीं है, 1 नीचे नहीं लिखेंगे, कुछ फायदा नहीं है। अब प्लस है प्लस है, आपने बताया कि प्लस होगा तो सेम साइन होगा। क्या? माइनस माइनस की प्लस प्लस, प्लस प्लस सर, यहां माइनस है मींस प्लस प्लस। क्या होगा? 2 4। आ गया, आ गया, बहुत आसान है। अब यहां देखिए सर, ये तो टफ लग रहा है, नहीं होगा मुझसे। कैसे नहीं होगा, आइए देखते हैं। 7, यहां कुछ नहीं है सर, 1 है। ठीक, इस 77 को 7 11 में तोड़ सकते हैं। 7 11 माइनस 7 4 हो रहा है सर, कहीं ना कहीं हो रहा है। 11 इंटू 7 77 हो रहा है। यहां 1 लिख के कुछ फायदा नहीं है। अब सर आपने कहा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा कांस्टेंट के आगे तो डिफरेंट साइन होंगे, डिफरेंट साइन होंगे। ठीक है सर, प्लस और माइनस लगा दी, डिफरेंट साइन होंगे आपने कहा। अब मैं तो ये भी कहा कि इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, मतलब नेगेटिव में इसके आगे प्लस है तो नेगेटिव में जो नंबर होगा वो बड़ा रहेगा। कौन सा होगा? 11, इसमें 7। इतना आसान, इतना आसान। अब इसको देखिए, 1 है, लिख के कुछ फायदा नहीं है। अब 1 इंटू 6 6 को हम लोग 2 3 में तोड़ सकते हैं। 3 माइनस 2 1, कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है सर, 2 इंटू 3 6 भी हो रहा है। ठीक है सर, आपने कहा नेगेटिव होगा, कांस्टेंट के आगे नेगेटिव होगा तो साइन डिफरेंट होगा। ठीक है सर, प्लस और माइनस लगा दी। नेगेटिव है इसमें, इसमें नेगेटिव में है तो प्लस में जो नंबर रहेगा वो बड़ा रहेगा। कौन सा? 3, और इसमें 2। 1 लिख के कुछ फायदा है क्या सर? कुछ फायदा नहीं। आ गया, ये भी हमारा आ गया। कितना आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए सर, आपने कहा पॉजिटिव है तो सेम साइन होगा। क्या होगा? माइनस है तो प्लस प्लस होगा। ये 5 9 क्या 45, इसको 9 और 5 में भी तोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं 15 और 3 में भी तोड़ सकते हैं। तो ये तो करके कुछ फायदा नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे ये नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं अगर ऐड कर रहे हैं तो 18 आ रहा है और इनटू पे 45 भी आ रहा है। तो ये नहीं देखेंगे हम लोग, 15 और 3 देखेंगे, 15 और 3। ठीक है सर, बहुत आसान है। आपने कहा प्लस है मींस सेम साइन होगा, प्लस है मींस सेम साइन होगा। क्या होगा? माइनस है तो प्लस प्लस साइन होगा। ठीक है सर, अब 15 और 3 लगा दिए। यहाँ 5 भी तो है, उसमें 1 था सब में, इसीलिए दे के कुछ फायदा नहीं था, पर इसमें तो देना पड़ेगा ना।
देना पड़ेगा ना, हाँ। कितना आएगा, +3 और +3/5। सर ये तो इतना आसान है, मैं तो वहीं तब से बोल रहा हूं बहुत आसान है। तब तो मतलब इतना साल से जो मैं पढ़ा, आज इतने आसान तरीके में हम लोग बना लेंगे, ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं था। सोचे नहीं थे ना, तो यहाँ आप लोग को हर वो चीज मिलेगा। ओके, यहाँ देखिए ये कितना आसानी से बना। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसको हम लोग और भी अच्छे वे में चंद चुटकियों में बना लेंगे। आइए इसको नोट डाउन करिए पहले, फिर हम लोग देखेंगे। आइए ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी करेंगे। सर इसको फाइंड करना है। आपने कहा पॉजिटिव है, कांस्टेंट के आगे पॉजिटिव है, मींस सेम साइन। क्या होगा, माइनस है तो प्लस प्लस सेम साइन। 33 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 33 नहीं है, 40 × 5। यहां क्या है, 40 × 5 क्या है, 200। 200 को 25 और 8 नहीं लिख सकते क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। 25 + 8 33 और 25 × 8 200, तो 25 और यहाँ 8, यहाँ 5 था, 5 5 कितना आ गया x, सर ये आया +5 और +8/5, +5 +8/5, इतना आसान। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, प्लस है। आपने कहा प्लस रहेगा तो सेम साइन होगा, यहां भी प्लस है तो माइनस माइनस सेम साइन होगा। 75 है, 25 × 3 75, तो इसको 15 और 5 में तोड़ सकते हैं, तो 15 और 5 लिख दिए सर। 15 + 5 20 हो रहा है और इंटू करने पे 75 बन रहा है सर। आपने कहा प्लस है तो सेम साइन होगा, क्या होगा, यहाँ प्लस है तो नेगेटिव नेगेटिव साइन होगा। सेम साइन क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ 25 है, 25 कितना आ गया सर, ये आ गया 5 3 जा 5 5 जा 15, ये -1/5। 5 3 जा 15 5 5 जा 25, ये -1/5। इसको देखते हैं, x = सर प्लस है मींस सेम साइन। कौन सा सेम साइन, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ 4 है, नीचे लिख दिए 4 4, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। यहाँ क्या है, 4 6 जा 24, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचिए 8 और 3 नहीं लिख सकते हैं क्या, 8 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 8 3 क्या होगा, 11, 8 3 जा 24, 8 और 3, ये कितना आ गया, -2 और -3/4। इतना आसान है, अरे बहुत आसान है। यहां देखिए x = सर आपने कहा प्लस है मीन सेम साइन, यहां माइनस है तो प्लस प्लस सेम साइन होगा। ये कितना है, 90 है, तो 90 को हम लोग 10 और 9 नहीं लिख सकते हैं, 10 + 9 19, 10 × 9 90। सर 10 लिख दिए, यहाँ 9 लिख दिए, यहाँ 2 है, 2 2 कितना आ गया, +5 और यहाँ कितना आया, +9/2। इतना आसान, अरे बहुत आसान। यहाँ देखिए x = नेगेटिव है सर, मतलब डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन लिख प्लस माइनस। यहाँ नेगेटिव है मींस प्लस के आगे बड़ा साइन होगा, ये कितना है 42, इसको क्या लिख सकते हैं 6 7, 7 - 6 1 हो रहा है सर, 6 7 जा 42 भी हो रहा है, तो माइनस है मींस प्लस में बड़ा नंबर होगा, प्लस के सामने बड़ा नंबर होगा, मतलब यहाँ 7 यहाँ 6, यहाँ 1 लिख के कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। अब इसको देखिए क्या आएगा, सर नेगेटिव मींस डिफरेंट साइन लगा दिए, ये कितना है 30, इसको 6 और 5 में लिख सकते हैं, ठीक है सर। यहाँ नेगेटिव है मींस बड़े में
यहाँ नेगेटिव है मीन्स प्लस में बड़ा नंबर होगा, मीन्स यहाँ 6, यहाँ नेगेटिव है मीन्स प्लस में प्लस के साथ जो नंबर रहेगा वो बड़ा रहेगा, मीन्स 6 और यहाँ 5। सर यहाँ कुछ नहीं है, हो गया, हो गया, इसको नोट डाउन करिए। तो बताइए कैसा रहा आज का लेक्चर? सर बहुत अच्छा रहा, रहा कि नहीं? रहा कि नहीं? अपने दिल से पूछो, रहा कि नहीं? बहुत अच्छा था सर। अब तो हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ना चंद सेकेंड में बना लेंगे, चंद सेकेंड में। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो समझिए कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने आसान तरीके में 5-5 सेकेंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने इसीलिए बताया क्योंकि जब कभी एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आए, जब कभी एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आए तब इतना टाइम नहीं लगाना, इतना टाइम नहीं लगाना है। कितने आसान तरीके से हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सर हम लोग सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कितना आसान तरीका है। तो आज का लेक्चर आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। एक एक चीजें मैंने बहुत बेसिक वे में बहुत डिटेल से समझाया, और जो पहले मैं लिखाया था चारों को उसको आप लोग को अच्छे से नोट करना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। उसके लिए थैंक यू, लव यू, हैव अ नाइस डे।